आज का डीप डाइव हमें ले जा रहा है 16वीं सदी के महान कवि संत तुलसीदास जी के पास। और उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही गहरा दोहा है। हाँ, एक ऐसा दोहा जो मतलब बाहरी कर्मकांडों पर सवाल उठाता है और आंतरिक भावना को कहीं ज्यादा महत्व देता है ना? बिल्कुल। हम ईश्वर के लिए इतने भव्य मंदिर बनाते हैं, लेकिन ये दोहा पूछता है कि क्या दिव्यता का असली पता वही है? आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो चलिए सीधे दोहे पर आते हैं। मंदिर तो पत्थर का, घर भी पत्थर आए। पहली पंक्ति तो सीधी सादी लगती है। हाँ, पत्थर का मंदिर और पत्थर का घर, इसमें क्या नई बात है? सही। लेकिन फिर आती है दूसरी पंक्ति जो सब कुछ बदल देती है। तुलसी भीतर प्रेम जो, वही राम बसाए। और यहीं पर पूरा दर्शन छिपा है। बिल्कुल, सारा जादू इसी दूसरी पंक्ति में है। हाँ, ये दूसरी पंक्ति सीधे भौतिक दुनिया से मतलब भावना की दुनिया में एक छलांग लगाती है। अच्छा। जैसे आज हम कहते हैं कि ईंट पत्थर से तो सिर्फ मकान बनता है, घर तो प्यार और सपनों से बनता है। हाँ, हाउस और होम वाला फर्क। बिल्कुल वही। तुलसीदास जी सदियों पहले यही बात कह रहे थे, लेकिन एक आध्यात्मिक स्तर पर, कि असली पवित्रता उस पत्थर की संरचना में नहीं, बल्कि उसके अंदर जो भावना है, जो प्रेम है, उसमें है। वाह, मतलब सिर्फ एक भावना, प्रेम किसी भी जगह को, एक पत्थर की इमारत को पवित्र बना सकती है। ये तो उस दौर के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी विचार है। हाँ, और ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार ही नहीं था। अच्छा। ये उस समय के सामाजिक और धार्मिक ढांचे पर एक तरह से सीधी टिप्पणी भी थी। मतलब भक्ति आंदोलन का जो मूल था। एग्जैक्टली। वो कह रहे थे कि आपको ईश्वर का अनुभव करने के लिए किसी पुजारी या किसी महंगे अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। वो तो हर इंसान के लिए सुलभ है। हाँ, बस एक शर्त है, प्रेम। उन्होंने दिव्यता को कुछ चुनिंदा लोगों के अधिकार से निकालकर हर इंसान के दिल में स्थापित कर दिया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि मंदिरों का या सामूहिक पूजा का कोई महत्व ही नहीं है, या फिर तुलसीदास जी बस एक प्राथमिकता बता रहे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे नहीं लगता कि वो मंदिरों को पूरी तरह से नकार रहे थे। इसे समझने के लिए हमें सगुण और निर्गुण भक्ति के नजरिए से देखना होगा। देखिए, सगुण भक्ति में हम ईश्वर को एक रूप में, एक मूर्ति में पूजते हैं, जैसे राम की मूर्ति। और निर्गुण में ईश्वर निराकार है, बिना किसी रूप के। सही। अब तुलसीदास जी यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत पुल बना रहे हैं। वो राम का नाम लेकर सगुण भक्ति को सम्मान देते हैं। हाँ। लेकिन ये कहकर कि राम वहीं बसते हैं जहाँ प्रेम है, वो ईश्वर के निर्गुण यानी निराकार और सार्वभौमिक रूप की ओर इशारा कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रेम ही वो निराकार ईश्वर है? हाँ, जो किसी भी पत्थर की इमारत को मंदिर बना सकता है। प्रेम के बिना वो सिर्फ पत्थर है। ये विचार सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना कितना मुश्किल हो सकता है? मुश्किल तो है। हाँ, मतलब आज भी तो हमारा समाज बाहरी प्रतीकों को, जैसे कौन कितनी बार मंदिर जाता है, उसे ज्यादा महत्व देता है। बिल्कुल देता है। और शायद इसीलिए ये दोहा आज भी इतना जरूरी है। इसका असली मतलब ये नहीं है कि हम पूजा पाठ बंद कर दें, बल्कि ये कि हमारी पूजा का दायरा बड़ा हो जाए। हाँ, जब हम अपने परिवार से, दोस्तों से या किसी अजनबी से भी प्रेम या करुणा का व्यवहार करते हैं, तो हम असल में अनजाने में उसी राम की पूजा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारे रिश्ते, हमारे कर्म, वही हमारी असली पूजा बन जाते हैं। तो अगर इसका सार निकालें तो संदेश ये है कि ईश्वर को खोजने के लिए सिर्फ इमारतों में मत जाओ, बल्कि जब जाओ तो सिर्फ पत्थर को नहीं, उस प्रेम को खोजो जो उसे पवित्र बनाता है। और अगर वो प्रेम तुम्हारे अपने घर में है, तो तुम्हारा घर भी किसी मंदिर से कम नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है। अगर प्रेम ही वो जगह है जहाँ ईश्वर रहते हैं, तो हमारे रोज के रिश्ते और हमारी आम बातचीत ये खुद में पूजा का एक रूप कैसे बन सकते हैं?